मीडिया वाले को गुलाम नबी आजाद का बयान लेना है तो खोज के लेगा, और सतपाल मलिक का बयान खोज के हटाएगा, खोज के हटाओ, सतपाल मलिक का बयान नहीं लेना है। इन मीडिया वाला लोग गुलाम नबी आजाद नरेंद्र मोदी जी के चमचाई में उतर गए तो मीडिया के लिए ठीक, और सतपाल मलिक जी जात होने के चलते अपने दिल की बात सब दिन से बेबाकी से उनके साथ काम किए हैं, जहां रहे वहां भी रहे। अमित शाह जी को सतपाल मलिक के बारे में नहीं पता है। अमित भाई ऊंट बैठिए जाता है तो गधा से ऊंचा होता है, ये याद रखिएगा। सतपाल भाई को क्या मारिएगा, एक तो चीठी मारने का आपको औकात नहीं है। जोगी जी कहते हैं शूटर, सबसे बड़का शूटर तो जोगी था। अगले बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन पर 4 ठो मर्डर था और 2-307 केस उठा लिया। ब्रजेश सिंह पर 136 केस नहीं मारा। अपने स्वजातीय के एक क्रिमिनल को जोगी आज तक नहीं मारा। सेंगर, विनीत, धनंजय, भरभूषण से बड़का बलात्कारी, रेपिस्ट और अपराधी कौन हो सकता है? वो कहिया मरेगा, उसका गाड़ी कहिया पलटेगा? उसका गाड़ी पलटेगा जोगी जी। परिस्थितियां ही, जनता कुछ न, जनता को हीरो है, जनता से बड़का खतरनाक तो कोई नहीं है। जनता क्या पलटाएगी? जो अपने जीने में जानता है जनता पलटाएगी, पागल आदमी। जनता जात पात के अलावे, हिंदू मियाँ के अलावे जानता क्या? जनता के पास है क्या? जैसा जो चाहता है जनता को कर लेता है। जनता है, जनता रहता तो जोगी आप ये लोग रहते। पुलवामा की घटना करवा के हमने 14 तारीख को पुलवामा की घटना कर दिया, हम बंगला को ट्वीट किए कि पुलवामा हुआ नहीं है। आमना सरपंच हमारा 15 का ट्वीट देख लीजिए आप, ट्वीट तो है ना 15 तारीख का, उसको तो निकाल के देख लीजिए। पप्पू यादव ने कहा सरपंच जी तो बहुत बार नहीं बोले ये बात, सबने मान लिया, हो गया, सैनिक मर गए। कभी ऐसा हुआ कि एक ही गाड़ी में उधर से गाड़ी आ रही है, उसको पता है थर्मल गाड़ी बिना बुलेट प्रूफ का है, और उसमें सभी स्टेट का 12 स्टेट के लोग बैठे हुए हैं। 12 स्टेट में 4-4 लाश गया, 6-6 लाश। ये तय था कि हर स्टेट में लाश जाना चाहिए ताकि सेंटीमेंट उन स्टेटों में ज्यादा मिले हमें। उसको समझिए, चैलेंज है 350 क्विंटल कहां से आया आरडीएक्स? ये चंद्रचूड़ जिसे जांच करवा ले मोदी जी, हिम्मत है तो, और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जांच कर ले, इस पर चर्चा नहीं होगी। आप चलिए, सुप्रीम कोर्ट ही आपको भरोसा आप रखिए, नेता और लोकतंत्र में इस भीड़ से भरोसा मत रखिए। ये बात याद रखिए, आपकी मार्केटिंग कोई नहीं करेगा। अन्ना हजारे की मार्केटिंग बीजेपी ने किया था, इसीलिए हो गया था। पैसा था इसीलिए मार्केटिंग हुई उसकी, समझे? अरविंद केजरीवाल जी बेचारे के बारे में अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोल के नहीं कुछ नहीं, सब के बारे में नहीं बोलना चाहिए, फिर बीजेपी वाले को मौका मिल जाएगा। इसीलिए उनके बारे में अभी कुछ नहीं, अभी एक के बात करते हैं बहन के बारे में। भैया एक बात याद रखिए, जाट लोगों में, गुज्जर में, यादव में, इन लोगों में बड़ी ताकत होती है, और आप लोग एक ही संस्कार खून के लोग हो, लेकिन आप लोग बटे हुए हो। तीनों चारों पांचों मिल जाओगे तो सच्चाई कहते हैं बच्चे की सौगंध 2024 में इसका बाप कभी नहीं आ पाएगा यदि आप लोग मिल जाओगे। लेकिन आप लोग को फाड़ फूड़ के रख रहे हैं, सबको अलग अलग करके रख रहे हैं। दलित को भगवान भरोसे और पैसा के भरोसे रख दिया, और इधर जो लड़ने वाले का वर्ग एक समूह है जो लड़ सकते हैं उसको फाड़ दिया। जब इतने ताकतवर कौन यदि हिंदू मुसलमान में फंसिएगा, जिसके पास खुद
खेती करने की औकात और क्षमता हो और लड़ने का जज्बात हो, हिम्मत हो। सिख है, इधर जाट है, इधर गुजर है, इधर दलित, आप हिंदुस्तान में एक होइए ना। देखिए, इस देश को, बेटी को बचाना चाहते हैं ना, तो 9 महीने के बाद इनको उठा के पटकिए, तभी कोई रास्ता है। उसके पहले यदि आप नहीं मानते हैं तो 2024 के बाद सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलेगा ये, फिर ये अमेरिका के राष्ट्रपति के तर्ज पर ये आदमी यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली लाएगा। आरक्षण पहले से ही गायब कर दिया, सबका डिमांड है, 9वीं सूची में स्टालिन ने लाया, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। गरीब से इनको कोई मतलब नहीं है, नफरत है। 10 किलो आटा, 15 किलो चावल पर गरीब को जिंदा रखना चाहता है। उसको कहता है कि हम तुमको दे रहे हैं, खैरात है। अब लग रहा है कि नेता लोग अपने बाप के घर से देते हैं हम लोग को, गरीब लोगों को टैक्स वही देता है और यही लोगों को देता है। इसीलिए आप बौद्धिक लोगों को और मजबूत लोगों को 2024 के पहले नेता से आगे होना पड़ेगा। आप आगे हो जाइए, नेता को पीछे छोड़ दीजिए तो देश बचेगा। नेता को आगे लाइएगा, आप पीछे रहिएगा तो देश नहीं बचेगा। आपको आगे आना पड़ेगा। आप मजबूत वर्ग है, समूह है, शक्तिशाली वर्ग है। आप अभाव में नहीं जीते हैं, आप डरे हुए बंदे नहीं हैं। डरा हुआ इंसान और अभाव में रहने वाला इंसान कभी दुनिया नहीं बदल सकता। और यहाँ जो बैठे लोग हैं, ना वो डर है उसके भीतर और ना वो अभाव है। इसीलिए यहाँ के बंदे दुनिया बदल सकता है। हम और मैडम लगातार इसके पहले भी जब घटना, हमारी बहन बैठी थी, सब लोग जिसमें राजनीति हो गई, कुछ लोगों ने उस वक्त ही लंबा प्रोटेस्ट होता, लंबा जाता तो आज तक बहुत बड़ी बात हो गई होती। बीच में हम लोगों ने किस गलतफहमी के शिकार हो गए, जंतर मंतर से बहन लोग उठ गई। मेरा आग्रह है कि हम जो मर्द लोग यहाँ आते हैं, उससे बेहतर है अपने अपने बेटी बहन को यहाँ लाइए। ये इसका ख्याल रखिए। इस देश में याद रखिएगा, ममता, दया और करुणा, दया पर हमेशा टूअर हो गया। राजीव जी शहीद हो गए, इंदिरा जी शहीद हो गए, मंडल आ गया, कभी कमंडल हो गया, कभी जिग्नेश आ गया, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी पट्टेदार, कभी जिन्ना, कभी डीएनए। हमेशा फालतू फालतू चीजों पर इस कंट्री में चुनाव हुआ है। इस कंट्री में मुद्दों पर चुनाव आज तक आजाद हिंदुस्तान के बाद कभी नहीं हुआ। विचारों पर चुनाव नहीं हुआ। देश की ये हालत है। हमेशा सेंटिमेंट पर चुनाव हुआ है। आजादी के नाम पर लंबे समय तक वोट मिली, फिर शहीद के नाम पर लंबे समय तक वोट मिली, फिर मंडल कमंडल के नाम पर। तो इसका ख्याल रखिए। पुलवामा के नाम पर बन गया। अभी आप लोग बोल रहे हैं ना कि फिर ये कोनो रुपया आदमी है, एक टॉप। देखिए, ये चाइना के बारे में कभी बोलता है, हाँ? कभी अमेरिका के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, रूस के बारे में बोलता है। देश पूरी दुनिया लगा बोलता है, खाली पाकिस्तान के बारे में बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे तो आजकल का जो नया जनरेशन यूट्यूबर है, जो पोर्न देखता है और फॉरेक्स में ड्रग्स लेता है, उसको हम हिंदू मियाँ के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर हम उसको बांट सकते हैं। पाकिस्तान के अलावे आज बीजेपी हिंदू मियाँ छोड़ दे और पाकिस्तान का नाम लेने वाला छोड़ दे, अमित शाह मुखिया में चुनाव नहीं जीते। याद रख, हिंदू मियाँ, हिंदू मियाँ, हिंदू मियाँ, और ये टीवी का सब मालिक हिंदू मियाँ, हिंदू मियाँ, हिंदू मियाँ। भोरे से शाम, अभी भोरे से शाम सतपाल मलिक का मामला खत्म हो गया। कती। अरे दादा, एक मर्डर से 40 शहादत को खत्म कर दिया। और 13 लोग मरे महाराष्ट्र में अमित शाह के रैली में, उसको भी गायब कर दिया। और सीएम साहब कांग्रेस में मिल गए बीजेपी के, बाप रे बाप, 12 रुपया से उसको भी गायब कर दिया।
अतीक 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 शूटर, तो लोग बोलते हैं शूटर। सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने, इतना बड़ा हमने ऐसे ऐसे रखकर रो रहा था। क्या हुआ? हमको बड़ी मारा पुलिस, मुलायम सिंह बड़ी बर्बादी, बड़ी क्या डरपोक है ये। जिस दिन मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा, समझे, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे। ये लोग यहाँ पर चुगला से बहुत है। उस युग में एक तो चुगला था तो सेमा चकेबा हो गया, अब घरे घर चुगला है। इसीलिए चमचा भी घरे घर, चुगला भी घरे घर। इसी बीच में हम लोग को लड़ना है, और लड़ाई आप ही लोग के बदौलत होगी। आप लोग हैं तो लड़ाई हो सकती है, नहीं है तो किसी की बात की औकात नहीं है लड़ने की। आप में बड़ी ताकत है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, भैया हम तो आप ही लोग के भरोसे हैं कि इसको हटा पाएंगे। पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी के लोग गोर पकड़ते हैं, हम भगवान मानेंगे, आप लोग इसको हटा दीजिए। हम कोनो भगवान को नहीं पूछते हैं, हम आते गोर हाथ नहीं जोड़े हैं भगवान को। डेली लाखों बांटते हैं गरीब आदमी को। 12-13 हजार बीघा जमीन था, सारा सब बिक गया, 2100 बीघा बचा। डेली बांटते हैं, डेली। 83 में मुखिया बने, 80 में बाहर से आए विदेश से। एको दिन नहीं बैठते, 900-1200 किलोमीटर चलते हैं, भोरे चले जाइए। बस बहन के लिए आए। कोरोना में सब घर में सुता था, हम रोड पर थे। सब कोरोना से डर रहा था, हम कोरोना को डरा रहे थे। एक बार हम नहीं भागे। पटना बाढ़ में सब भाग गया, हम भाग 12 दिन जगले रह गए कि बचा ले एको आदमी को। तो एकदम इंसानियत को बचाना जरूरी है, बेटियों की रक्षा जरूरी है। बेटी और माँ के बगैर किसी भगवान का कोई औचित्य नहीं है। और मैं जानता हूँ मोदी जी देश में परिवर्तन सिख और जाट किया था, आपका भी परिवर्तन सिख और जाट और दलित करेगा, इसका ख्याल रखिएगा। इतना ₹2 नहीं है। मैं इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ढेर बोल दिए, पता नहीं हमरों ने मरवा दे, कोई ठिकाना नहीं। भैया आ जाए अमेरिका से, सब दिन मरवा रहा, 90 में MLA बने। और उसके बाद हमारी पत्नी सिख है, 3 बार 4 बार हम लोग को घरों नहीं दिया। आज तक 9 महीना हो गया हमारी मैडम को घर नहीं दिया, 4 बार MP है वो। अब हम समझौता चमचागिरी करेंगे तो घर मिलेगा, और नहीं करेंगे तो घर नहीं मिलेगा। तो हम लोग भैया बड़ी ईमानदारी, वो भी गुरुद्वारा के हेड थी उनके पिता, और हमारे फादर भी आनंद बागी हैं, दोनों आध्यात्मिक है। कुछ नहीं चाहिए, जो है सो तो तेरा है। जिंदगी इनकी अमानत है, जहां इनके लिए मरने की जरूरत होगी, पप्पू यादव पहला नाम होगा। मैं आपको भरोसा देता हूं। मैं दुनिया से लड़ा हूं, 7 चीफ मिनिस्टर से डायरेक्टर लड़ा, और 2 प्राइम मिनिस्टर को हम सदन में दोगला कह चुके हैं। ऑन द रिकॉर्ड है, इसलिए उसमें कोई बहस नहीं है। अंदर रिकॉर्ड हम बोलते हैं, हमको डर भर नहीं है, क्योंकि हम न किसी से मार लिए हैं, और न हम कभी गाल को देखे हैं, और न हम हिंदू मियाँ किए, न बैकवर्ड फॉरवर्ड किए हैं। तो इनके बाद बस की बाप की औकात नहीं पप्पू यादव को EB या CB या ED IB से डराने का। ये जितना ये लोग लूटता है उतना हम डेली बांटते हैं। इसलिए हमको ये क्या डरियन दिखा डरियन, ये लोग अपने 100 सूप बोले तो बोले, चलनियों बोले, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। भर जिंदगी लेने वाला दूसरों से, वो दूसरों को क्या डराएगा? ये लोग सबसे डरा हुआ इंसान है। ये लोग चहर दिवाली और इस आर्मी और सेना के बंदूक के नोक पर दूसरों को डराता है। पब्लिक जिस दिन पागल हो जाएगी, ये सेना और बंदूक खत्म हो जाता है, और बेटी की आह सबको मार देती है। मोदी जी इस ब्रजभूषण सिंह का आपको और अमित शाह को खत्म कर देगा, और इस बेटी की बद्दुआ आपको जीने नहीं देगी। इस बात का ख्याल रखिएगा, अन्यथा न्याय कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत माता होता क्या जिंदाबाद क्या करते हैं? हिंदुस्तान जिंदाबाद करिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो बीजेपी करे वो आप लोग करिए। हाँ, भारत माता की जय। क्या बोलिएगा? ये अरविंद केजरीवाल सीख गया। भारत माता की, जो मोदी जी बोलते ठीक अरविंद जी बड़ा अच्छा बेचारा, ठीक लोग है। मोदी को एक अच्छा मिल गया है दोनों आदमी। अब दोनों में बड़का कौन है? अब इस बीच में नहीं बोलेंगे, फिर मानहानि हो जाएगा। दोनों में बड़का कौन है वो दोनों जाने, और दोनों लड़े। मानहानि का डर बड़ी हो गया। अब चंद्रचूड़ जी तो सब जगह है नहीं। बेचारा राहुल गांधी जी 6000 किलोमीटर पैदल चल रहा है, दिल का साफ आदमी, उसको चुकुर भुकुर आता नहीं है, कभी लंग फंग किया नहीं राहुल जी बेचारा। उसको बेचारे को अभिमन्यु के तरफ फंसा दिया। चलिए, हिम्मत है कि वो शहादत परिवार का बेटा है, पोता है, नाती है, और उसके भीतर मरने और लड़ने की जज्बात है। वो जिंदा रहा तो देश की डेमोक्रेसी बचेगी, यही मैं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको पैर छू के प्रणाम करता हूँ हृदय से। और बेटियों के साथ हम लोग लगे। मैडम कल आएगी, जाएंगी जालंधर प्रचार करने। मैं कोशिश करूंगा कि मैडम प्रचार के पहले धरना में आकर के बेटियों के साथ जरूर बैठे। उनको तो थोड़ा राय भी लेना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई को आप लोग जीतिएगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। अरे सर, नारा आप लोग अच्छा अच्छा कहने देते हैं। अरे आज नारा अच्छा अच्छा दीजिए। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, सब दीजिए ना। बंदूक की सरकार नहीं चलेगी। भाई साहब क्यों नहीं देते? जेल वाला नारा दीजिए, अच्छा अच्छा नारा सीखिए। कितनी लंबी जेल तुम्हारी, अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख कितनी लंबी जेल तुम्हारी। अरे दम है कितना दमन में तेरे, अरे दम है कितना दमन में तेरे, अरे दम है कितना दमन में तेरे। अरे जिन बेटी का खून न खोले, अरे जिन बेटी का खून न खोले, अरे जिन युवा का खून न खोले, अरे निकलो घर मैदानों से, अरे निकलो घर मैदानों से। अरे इंकलाब जिंदाबाद, अरे भारत नारा ये सब दीजिए। तो ये चोर चार वाला नारा जो वो देता है वही हम लोग देते हैं। उल्टा दीजिए, पूरा उल्टा नारा। वो कहे माता, हम कहिए जय। अरे लड़िए तो भागल पागल की तरह लड़िए। ये चुदुर बुदुर करके लड़ाई होता है। या तो मरेंगे या तो मारेंगे। तुम छोड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारा बंदूक गोली फोड़ता है, पप्पू यादव का बंदूक मारा देगा, पागल है हम। जाट का वैसे ही लाठी। आप तो निकलिएगा तो भाग जाएगा सब। कौन पेट पार में आप लोग निकलिए ना सब लोग। हरियाणा सिख सिख के डर से तो दुनिया कांपता था। आप लोग तो क्या करते हैं भाई? आप लोग गुरुद्वारे के लिए बन गए क्या? खाली लड़ने के लिए बने हैं ना? बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।